गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। हम कर रहे थे 25 चैप्टर एसएसटी में क्लास 7th। देखिए, चैप्टर का नाम था हमारा इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो हमारी आपकी लोकतंत्र है उसका प्रतिनिधित्व हमने कर लिया था। देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस यानी सार्वभौमिक मत अधिकार हम कर चुके थे इस चैप्टर में। और लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो था हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में हमने पढ़ा था उसके हमने क्या पढ़ लिए थे, देखिए दोष और गुण भी पढ़ लिए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के। और डायरेक्ट इलेक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि इसमें बहुत सारे लोग क्या हो सकते हैं, एक साथ इकट्ठे होके उनको मतलब कि इलेक्टेड कॉलेजेस इलेक्ट द मेंबर ऑफ विच इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, यानी बहुत सारे लोग उस मतलब कि इकट्ठे होके उसका नाम सजेस्ट कर सकते हैं। इसके भी कुछ गुण थे और कुछ आपके दोष थे, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा ओपन और सीक्रेट बैलेट। देखिए, आपने देखा होगा, देखिए जब आप अपने बड़ों से पूछेंगे, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए क्योंकि हमारे भारत में जो मत अधिकार दिया जाता है वो कब दिया जाता है, आफ्टर 18। तो एक पहले बॉक्स चलता था, बॉक्स में हम उस जिसको हमें वोट डालनी होती थी उसका नाम लिखते थे और उस वॉलेट में डाल देते थे। लेकिन अब मशीन से हम वोटिंग करते हैं, तो वही वॉलेट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अ डायरेक्ट इलेक्शन इज हेल्ड बाय द ओपन वॉलेट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन इज हेल्ड बाय सीक्रेट वॉलेट। ओपन वॉलेट और सीक्रेट वॉलेट। In an open wallet, the people of a constituency gather at one place and elect a candidate of their choice by raising their hand. However, the system is not feasible for a constituency with a large population, as it can be seen who has voted for whom there is possibility of some discord among the peoples. ठीक, इसमें बताया गया है जो ओपन वॉलेट था, जैसे आपके गांव में आपने देखा होगा, या फिर पहले क्या होता था जब आपकी पॉपुलेशन कम होती थी तो कुछ समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हम इसको अपने समुदाय का या अपने एरिया का यानी अपने ग्राम का, या फिर आप अगर शहर में रहते तो वहां पे उन्होंने कहा कि हम इसको अपने यहाँ का प्रधान बनाते हैं। तो ये हो गया ओपन वॉलेट। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो क्या हुआ कि इसको सीक्रेटली कर दिया गया। इसे पढ़ते हैं हम एक बार। सीक्रेट वॉलेट। In a secret wallet, the name and symbol of the candidate the printed on a wallet paper. The people tick or mark against the name they want to vote for the person, securing the maximum vote is elect. This system has many merits. First, the voter can express their choice freely and without any fear, as nobody known who has voted for whom. The candidates do not know how have voted for them, so they work for the welfare of all people. The election of rejection of a candidate does not create ill will among people. देखिए, जो ये सीक्रेट वॉलेट है उसमें क्या हुआ, एक बॉक्स था, जिसको वोट डालनी थी वो गया, उसे एक पेपर मिला, वॉलेट पेपर, उसमें सिंबल बने होते हैं और उस प्रत्याशी का नाम लिखा होता है। उसे जिसे सिलेक्ट करना था उसके आगे टिक किया, उसको फोल्ड किया और उस पेपर जो बॉक्स था उसमें डाल दिया। इससे क्या हुआ कि जो लोग थे वो किसी डर की वजह से, या अगर कुछ जैसे ओपन में हुआ कि डर की वजह से या समुदाय में होने की वजह से, वो उसको पूर्ण रूप से जिसको चाहते थे उसको सपोर्ट नहीं कर पाते थे। इसमें अब इंसान क्या था, फ्री था, वो किसी को भी सपोर्ट कर सकता था जिसको वो चाहता था या जो उसे सही लगता था। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, पॉलिटिकल पार्टीज। द पर्पस ऑफ होल्डिंग इलेक्शन इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म व्हेन मोर देन वन हाफ ऑफ इलेक्टेड मेंबर कम टुगेदर. इट ऑल कैंडिडेट contest election in their individual capacity. देखिए, यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हमारे मिसिंग हो रहे हैं तो इसको हम थोड़ा वैसे पढ़ेंगे। मे नॉट शेयर द सेम आइडियोलॉजी एंड एग्री
to the same agenda, so it should be difficult to muster the support of the one half of member to form the government. This would result in anarchy. However, if the elect member belong to one political party, they have share the common ideology and agenda for and from a group. If a political party secure more than one half to the seat, if led the government, that is become either the prime minister at the center of the chief minister the state. Thus we see that the princes the political party is initial for the functional of डेमोक्रेसी. देखिए पॉलिटिकल क्या होता है कि एक राजनीतिक दल होता है जो लोगों के हित में सोचता है और अपने अपने जो एक पार्टी है उनको मतलब कि उनको सपोर्ट करता है. यानी एक तरीके से आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक ही मतलब कि एक विचारधारा के होते हैं, वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक पार्टी का सिंबल बना के उनकी एक पार्टी बन जाती है जो क्या करती है जगह जगह, जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस हो गई या बीजेपी हो गई या आपकी बसपा हो गई, ये सभी पार्टी है और इनमें जो लोग कलेक्ट होते जाते हैं यानी एक पॉलिटिकली क्या बन जाती है, पार्टी बन जाती है. इसमें समान विचारधारा के लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये सही है, वो जुड़ते चले जाते हैं. डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर और प्रोफेस अ कॉमन आइडियोलॉजी एंड सेक टू फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय पीसफुल मीन्स. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है एक ग्रुप जो अपनी आइडियाज को या शांतिपूर्वक उसको क्या करता है, सरकार का निर्माण करता है. नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी इशू इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो इन विच इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट विल वर्क इफ to power. The other political parties point out the shortcoming in the election manifesto of the high political parties that thus make the people aware upon election the candidate of different political parties act according to their ideology and manifesto. The member of the political party power tried to execute the election manifesto while those in the opposition criticize the government. As the opposite check the government for the become authoritarian and political party in position rise issue of public insert in can also move adjourn motion and non confidence against the government. देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे एक पॉलिटिकल दो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो क्या होती है, हम कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं अपोजिशन में, मतलब कि उनको गलत हो या ना हो लेकिन वो गलत हैं क्योंकि वो अपोजिशन की पार्टी हो गई, इसलिए उनको क्या करते हैं वो मतलब कि गलत ही बताते हैं. तो इसमें कभी कभी जो होता उनकी कमियां, कभी अच्छा रहता है, कभी थोड़ा इसमें जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है इनमें आपस में ही मतभेद हो जाते हैं. जैसे कभी कभी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उसे बताती है, या लोगों के पास ऑप्शन रहता है उसको चूज करने का. लेकिन कभी कभी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो आपकी उस समय के इसमें नहीं, सिस्टम में नहीं है, वो उसको हमेशा गलत ही ठहराएगी. अगर उसने कुछ सही काम भी किया है तो क्या करेगी, नहीं ये गलत है. ठीक, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ नाम दिए गए हैं और सिंबल दिए गए हैं. जैसे आपने सुना होगा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, यानी उनका सिंबल क्या है, एलिफेंट. भारतीय जनता पार्टी का आपका कमल. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका ये सिंबल है. इसी तरीके से आपको क्या दिए गए हैं, कुछ सिंबल दिए गए हैं. मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यानी उनके जो गुण होते हैं. पॉलिटिकल पार्टी अवेक द पीपल ऑफ देयर राइट्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज राइज पोटेंशियल लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज. जो आपकी दूसरी पार्टी होती है वो लोगों को जागरूक करती है कि ये आपका अधिकार है, ये आपको करना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा जो कर रही है वो गलत है. लोगों को एक तरीके से जो जागरूक करती है या फिर बताती है कि आपके जो भारत मतलब कि जो नेशनल और इंटरनेशनल में कौन कौन से इश्यूज है. तो वो जो दूसरी पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी, जैसे एक सिस्टम में एक नहीं है, तो वो क्या करती है टाइम टाइम पे उनको जागरूक करती रहती है.
अब नेक्स्ट है आपका डेमेरिट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बहुत सारी, उनके कुछ गुण मतलब कि उनसे कुछ उनकी जैसे हमने क्वालिटी पढ़ी तो कुछ डिसक्वालिटी भी होती है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। इट इज ऑफ्टन सीन दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन oppose all action of the government only for the sake of opposition and not for a constitutive purpose. The ultimate aim of all parties to secure power and attain this motive. They often incite the divided people of regional, communal, lingual and caste line. Many political parties in India at present can be identified with certain group of people. Under the present circumstances, the leader of different parties have assumed many powers and their sole purpose seems to be earn as much money more as possible. Thought the presence of political parties is an obstacle in realization of people will, yet their existence is inevitable because democracy cannot function without them. इसमें बताया गया है कि देखिए अभी हमने गुण पढ़े कि वो उनके फायदे के बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कभी कभी इसके जो अवगुण होते हैं वो हमेशा उनकी कमियां गिनाने में लगी रहती है, यानी लोगों को डिमोटिवेट करती है, लोगों को लड़वाती है धर्म के नाम पर, उनकी कास्ट के नाम पर। तो ये सब भी कभी कभी जो आपकी पार्टीज होती है वो क्रिएट कर देती है, किस लिए, सिस्टम में आने के लिए। नेक्स्ट हमारा बाय पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी जो आपकी कहीं दो पार्टी होती है, कहीं वो आपकी बहुत पार्टी मतलब कि मल्टीपल पार्टीज, ये हम पढ़ेंगे इसमें। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इनेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी सिस्टम टू एग्जिट अ कंट्री कैन हैव अ बाय पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। इन अ बाय पार्टी सिस्टम ओनली टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन, देयर में और मे नॉट बी सम माइनर पार्टीज। इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम देयर आर अ number of political parties at the national and state level. Both system have their merits and demerits. देखिए पार्टी दो प्रकार की बता दी इन्होंने, बाय पार्टी और मल्टीपल पार्टी, यानी जहां पे दो पार्टी आपकी बड़ी होती हैं और जहां पे आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वहां आपका मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है। इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो वही हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा बाय पार्टी सिस्टम, यानी जो आपकी पार्टी को आप एक तरीके से कह सकते हैं राजनीतिक दल, ठीक है। इन अ बाय पार्टी सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वन ऑफ टू पार्टीज। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज स्टेबल, द पीपल कैन इजीली नॉन विच पार्टी हैज नॉट वर्कड वेल बट द पार्टी इन पावर कैन बिकम authorizing since the command more and one half of the member. This system does not allow a place for those people whose ideology may not be similar to either their two parties. देखिए यहाँ पे क्या है, दो पार्टी हैं, छोटी छोटी पार्टियां और हो सकती है, वो उन्हें सपोर्ट कर सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, जहां पे आपका बाय पार्टी सिस्टम होता है। आपको पता है जब हम वोटिंग करते हैं तो जिसके पास वोट ज्यादा होती है वही आपके सिस्टम में आता है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, अगर वो सिस्टम में सही काम नहीं कर रहा है तो दूसरे वालों को लोग वोट देते हैं, वो जीत जाता है। फिर हम नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मल्टी पार्टी सिस्टम। इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम देयर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजी. Some of these political parties operate within a specific state of region. Even a small number of people can come together to form a political party. However, it becomes difficult for any one party to secure more than one half two seats. So, a coalition government may have to be formed. This type of government is not stable as even small parties are able to exploit the government on the threat of withdraw supports. Both bi-party and multi-party system have worked well in the world. We can find bi-party system in America and England, and we can find multiple party system in India, Brazil, France को। देखिए इसमें बताया गया, सबसे हम लास्ट में स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी बाय पार्टिकल है वो अमेरिका और इंग्लैंड में है, और जो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है वो आपका इंडिया, ब्राजील और फ्रांस में है। इसमें क्या होता है कि दो तो बड़े दल होते हैं, उसके साथ छोटे छोटे आपके कुछ
राजनीतिक दल भी होते हैं, जैसे वोटिंग डली, आपका दो में से एक वोट, एक दल के पास कुछ वोटें थी, मतलब कि दोनों के पास वोटें थी, लेकिन जो छोटे छोटे राजनीतिक दल होते हैं उन्होंने क्या करा, एक पार्टी को सपोर्ट करा, उसका वोटिंग जो पावर थी वो बढ़ गई, ठीक, तो वो सत्ता में आ गया। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो दूसरा दल था जो थोड़े से वोट देके जिससे वो पार्टी, बड़ी वाली पार्टी जीती थी, वो उसको हमेशा ये कहता रहेगा कि मेरी वजह से आप जीते हो, यानी उसकी वजह से उस पार्टी को क्या होगा, बार बार झुकना पड़ेगा, तो इसके ये सही से काम नहीं कर पाएगी। तो ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। कोलिशन गवर्नमेंट यानी इसका मतलब है गठबंधन की सरकार। The government is formed by the political party which secure one or half or more seat in the election. However, in many instances, it is not possible for one party to secure one half of the seat. In such a case, there can be two alternative: hold re-elections or allow two or more parties to form a coalition. Since holding election is an expensive procedure and effort is made to form a coalition, the coalition government is a reality in India at present. Sometimes many political parties come together to form a coalition. At present, there are two important coalitions in India: the UPA led by the Indian National Congress first and the NDA led by the Bharatiya Janata Party. The coalition government has received approval of the people, so these parties contest election as coalition partners. In some cases, parties negotiate with each other in order to form the government. The leader of the coalition become the prime minister or chief minister. देखिए इसमें क्या होता है, जो आपकी गठबंधन की सरकार होती है, जैसे हमने पढ़ा जो आपकी बाय पार्टी सिस्टम था, इसी इसमें होता है, मतलब कि जब आपकी वोट डली तो क्या हुआ, वोट मतलब कि जीतने के लिए जैसे आपकी मल्टीपल आपकी जो क्या था हमारा पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी थी आपकी इलेक्शन में, तो जो दो बड़ी पार्टी थी उनके पास अपनी वोट तो थी, लेकिन दो कुछ जो हमारी छोटी छोटी पार्टी थी उनके पास भी बहुत सारी वोट थी, तो कुछ छोटी छोटी पार्टियां मिलकर बड़ी पार्टी को सपोर्ट कर देती है, जिससे क्या होता है वो आपके मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन पाते हैं। तो यही क्या कहलाती है, हमारी गठबंधन की सरकार, यानी छोटे छोटे दल मिलकर एक बड़े दल को सपोर्ट करते हैं, और वो उनके बीच में क्या हो जाता है, एक तरीके से बहुत मतलब कि कंडीशन उनकी, वो अपनी कंडीशन रखते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसी वो सरकार बना लेते हैं, तो वो एक तरीके से समझौता कर लेते हैं, यानी गठबंधन हो जाता है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट बनती है इसको क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। मेरिट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट: अ कोलिशन गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट बाय consequence that is the government has to realize the appreciation of all political party forming the coalition. They may be difference of opinion, but they agree to certain common point and governor the continue accordingly. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को, पार्टियों को, उनकी जो थॉट थी वो अलग थी, लेकिन ये क्या होता है, एक कॉमन थॉट पे समझौता करते हैं, यानी वो देश को आगे बढ़ाते हैं। डिमेरिट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी उसके जो डिसएडवांटेज हैं गठबंधन सरकार के, वो हम पढ़ते हैं। All action of the government may not be the liking of a political party in the coalition. In such a case, this party threatens to withdraw its supports to the government. If a political party in the coalition withdraw its supports to the government and the coalition government is not left with one half or more seat, then the government fall. So this type of government is unstable and susceptible to the pressure of the political parties in the coalition. The determinant of a coalition government can be eradicated if the political party agree to a common agenda before election. When two broad coalition are the form as is the case in India at present, the merit of both bi-party system and multi-party system can be enjoyed. The building of a coalition in the sense of democracy in it is political party to negotiate with other within the constitutional provision adhering to the true spirit of democracy.
देख इसके डिसएडवांटेज क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है कि एक आपकी गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन जो दूसरे दल थे, जो छोटे छोटे दलों ने सपोर्ट किया था, उन्होंने क्या करा कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उससे क्या होता है, जो सरकार होती है वो गिर जाती है, क्योंकि जब हमें इसको सरकार बनानी होती है तो 1/3 हमें क्या चाहिए, वोट हो हमारे पास होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि आपकी सरकार गिर गई, तो इससे जो सरकार होती है वो स्टेबल नहीं बन पाती, अनस्टेबल होती है। तो यही कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।